टेली प्राइम के अंतर्गत जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी ज़रूरत हमें ख़ास तौर पर उन विशेष जगहों पे लगेगी जहाँ पर कि हम मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करते हैं, जहाँ पर कि किसी चीज़ को बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से एक कंप्लीट मटेरियल तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, वहाँ पर हमें इसकी विशेष आवश्यकताएं लगती हैं और इसे हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। आज हम टेली प्राइम के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर, ठीक है, इन टेली प्राइम को देखेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल जो होता है कि कैसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं किसी चीज़ को, यानी कि ये वहाँ विशेष जगहों पे काम आता है जहाँ पर कि किसी भी चीज़ को बनाने का काम होता है, मैन्युफैक्चर जहाँ पे किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत स्टॉक जनरल एंड टेली को भी हम देखेंगे और साथ ही हम आज बिल ऑफ मटेरियल यानी कि बूम, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है बूम, हम उसे भी क्लियर करेंगे। यानी कि आज ये मैन्युफैक्चरिंग से रॉ मटेरियल से पक्के माल और पक्के माल से असेंबल और असेंबल से उसको सेल तक का जो प्रोसेस होता है वो हम समझेंगे। ये दो पार्ट में क्लियर होगा। आज का जो हमारा पार्ट है वो बिल ऑफ मटेरियल तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगला यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, समझिए जरा बात को। टेली प्राइम में जब बिल ऑफ मटेरियल होता है तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत बार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पे नहीं होता, अलग अलग जगहों पे होता है। जैसे कि टाटा के ट्रक की आप बात कर लीजिए, अशोक लेलैंड की बात कर लीजिए, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि रोड पे खाली जो बॉडी रहती है वो जाती है और कंप्लीट ट्रक किसी और वेयर हाउस या गोडाउन या किसी और लोकेशन पे जाके कंप्लीट होता है, क्योंकि सारा उसी जगह पे कंप्लीट होना मुश्किल होता है। प्रोडक्शन की कमी होती है या फिर जगह की कमी होती है कि वो इतना सब कुछ नहीं कर पाते, इसलिए अलग प्रोडक्शन या अलग जगहों पे उसको ले जाया जाता है। तो यहाँ पर भी यही होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 है। ऐसा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी एक कंप्यूटर की शॉप है, क्योंकि हम कंप्यूटर का उदाहरण इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर को हम जानते हैं, समझते हैं और इसी एजुकेशन के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। तो इसी एजुकेशन को लेके आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको साथ में हम चलेंगे ताकि आपको इजी तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाए। मान लीजिए कि हमारा यूनिट 1, हम इसे कह सकते हैं कि वो सुजालपुर में है। ठीक है, यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल। ठीक है, यानी कि यहाँ हम सीपीयू असेंबल का काम करते हैं। अब सीपीयू असेंबल से मतलब क्या है, एक सीपीयू को बनाने में बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत होती है, जैसे कि मदर कैबिनेट की जरूरत होती है, मदरबोर्ड की जरूरत होती है, रैम की होती है, ठीक है, एसएसडी या हार्ड डिस्क की जरूरत होती है, ठीक है, प्रोसेसर की जरूरत होती है, ऐसे कई चीजों की जरूरत होती है जब जाके एक सीपीयू असेंबल हो पाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यूनिट 1 यानी कि सुजालपुर के अंदर एक सीपीयू, हमारा एक यूनिट है जिससे हम सीपीयू असेंबल करते हैं। यूनिट 2 हमारा मान लीजिए कि आस्टा में है। ठीक है, जहां पर कि केवल असेंबल सीपीयू आते हैं और उन असेंबल सीपीयू को कंप्लीट डेस्कटॉप मशीन हम बनाते हैं। कंप्लीट डेस्कटॉप को मशीन मतलब क्या होता है कि उस सीपीयू के साथ हम मॉनिटर को पैक करते हैं, मॉनिटर के साथ में कीबोर्ड माउस को पैक करते हैं और एक कंप्लीट डेस्कटॉप मशीन बना के रेडी करते हैं। ठीक है, यहीं पर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का वर्क भी होता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मतलब वहां से सिर्फ मशीन असेंबल होके आती है, रेडी होके नहीं आती। मशीन को रेडी करने का काम कहाँ होता है, यूनिट 2 में, और यूनिट 2 हमारे कहाँ है, मान लीजिए वो आस्टा में है। ठीक है, अब हमारा यूनिट 3 जो है, वो यूनिट 3 का मतलब क्या होता है, जहां पर का हमारा मेन शॉप है, जहां पर कि हम इसे सेल करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, सेलिंग यूनिट। ठीक है, जो हमारी शॉप है जिसे हम मेन शोरूम कह सकते हैं या कुछ भी आप कह सकते हो, आप जो भी आपको ठीक लगे, वहां पे जाएगा और यहां से हम उसे सेल कर सकते हैं। तो 3 यूनिट्स यानी कि 3 अलग अलग हमें आज लोकेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। यही चीज आपको मंडी वाले कॉन्सेप्ट में भी होगा कि आपको लोकेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला इसमें क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आज हम जो क्रिएट करेंगे लोकेशन से आएगी। लोकेशन में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद में हमें आज स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा। स्टॉक ग्रुप के अंदर क्या है, पहला स्टॉक ग्रुप जो यहाँ पे आएगा वो रॉ मटेरियल का आएगा। अभी मैंने बात करा था कि यूनिट 1 के अंदर रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल के अंतर्गत जो भी सीपीयू असेंबल करेंगे वहां पे होंगे। यूनिट 2 के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड कंप्लीट डेस्कटॉप, ठीक है, यहाँ पे होगा जिसे हम सीपीयू असेंबल भी कह सकते हैं हमारा। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 3 की हम बात करें तो फिनिश गुड। फिनिश गुड मतलब क्या होता है, जहां से कि हमारा माल सेल होने वाला है, वो फिनिश गुड में आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी रॉ मटेरियल है उससे हम कंप्लीट मटेरियल तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टॉक आइटम बनना है। अब ये चीज टेली प्राइम में हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं, कैसे हम बूम वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम टेली पे चलते हैं और यहाँ एक नया कंपनी क्रिएट कर लीजिए आप। कंपनी का नाम दे दीजिए बूम। बूम 3 कर दीजिए क्योंकि ऑलरेडी बूम के नाम से कंपनी बना हुआ है इसलिए। डेट का ध्यान रखिए 1 अप्रैल 23 कर दीजिएगा, ठीक है। और कंट्रोल ए कर दीजिए और यहां पर भी कंट्रोल ए कर दीजिए। चलिए देखिए, आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है और इसमें क्या काम होने वाला है। अभी तक हम क्या करते आए थे कि या तो कोई चीज हमने क्रिएट पे जाके बना लिया, लेजर हम बनाते थे तो क्रिएट का सहारा लेते थे, या फिर वाउचर में डायरेक्ट अल्टर सी से हम लेजर क्रिएट कर लेते थे। आज हमारे पास लेजर से जो है वो मल्टी क्रिएशन वाला काम है, यानी कि एक से ज्यादा लेजर को हमें एक साथ क्रिएट करना है, बनाना भी है। तो पहले जो टेली के वर्जन थे उसमें ऑप्शन हुआ करते थे सिंगल लेजर, ठीक है, मल्टीपल लेजर्स, ऐसा ऑप्शन हुआ करते। तो यहाँ पर टेली प्राइम में मल्टीपल लेजर्स का ऑप्शन हटा दिए गए। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मिलता है चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। यानी कि आपको जब एक से ज्यादा खाते, एक से ज्यादा लेजर्स एक साथ बनानी हो तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाना होता है, ठीक है। तो आज हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है। अभी हम बात कर रहे थे लोकेशन की, तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या होता है, आप इसे कह सकते हैं साधारण भाषा में वेयर हाउस, ठीक है, या फैक्ट्री भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। हम अभी बात लोकेशन की कर रहे हैं तो लोकेशन पे जाएं। लोकेशन के अंतर्गत आप यहाँ पे जैसे ही जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन लोकेशन में आप हो। मेन लोकेशन के अंतर्गत आप यूनिट 1 यूनिट 2 जो भी क्रिएट करना चाहें वो यूनिट 1 यूनिट यहाँ पे क्रिएट, हम लिख देंगे यूनिट 1, यूनिट 1 इसे हम कहेंगे सुजालपुर, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी लोकेशन में आएगा, ठीक है। और इसे हम चाहे तो यहाँ पे भी एड्रेस में आप कंप्लीट एड्रेस दे सकते हैं कि सुजालपुर में कहाँ पर है, ठीक है, मंडी में है, सिटी में, जहां पर भी उसका एड्रेस आप यहाँ पे टाइप आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप कंट्रोल अल्ट एज कर देना और मल्टी क्रिएशन पे चले जाना, तो एक साथ सारे क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिट 1 हो गया था, अब यूनिट 2 क्रिएट कर लीजिए। आस्टा है आपका, है ना, यहीं पे दे दिया आस्टा भी, ठीक है। वो यूनिट 3 कहाँ है, सॉरी, इंदौर है, ठीक है। ये हमारे 3 यूनिट बना के हमने कंप्लीट कर लिए। देखो 3 यूनिट बन के आ गए, सुजालपुर, आस्टा और इंदौर। कंट्रोल एज नहीं किया था, आप कंट्रोल एज करके सारे यूनिट्स एक के नीचे एक आसानी से बना पाएंगे। मैंने सिंगल यूनिट ले लिया था, आप अल्ट एज है वो, कंट्रोल एज नहीं, अल्ट एज करिएगा और मल्टी पर पे चले जाइएगा तो आपके सारे लोकेशन एक साथ ही बन के कंप्लीट हो जाएंगे। इसे कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए और बाहर आ जाइएगा। अब अगला प्रोसेस क्या है, अगले प्रोसेस के लिए हमें जाना होगा स्टॉक ग्रुप पे, क्योंकि हमने क्या बोला था अभी कि हम सबसे पहले यूनिट बनाएंगे और फिर बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। और स्टॉक ग्रुप हम ये 3 स्टॉक ग्रुप का हमें निर्धारण करना है, ठीक है। देखो पहले हम कच्चा माल बनाएंगे, यानी कि सीपीयू असेंबल करेंगे। सीपीयू को असेंबल करने के बाद में उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और डेस्कटॉप मशीन कंप्लीट करेंगे और फिर लास्ट में उसे हम यहाँ से पहुंचा देंगे हमारी शॉप पर, ठीक है, जहां से कि बिकना है, यानी कि गुड फिनिश हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, हम टेली में वापस आ जाएं और टेली के अंतर्गत हम यहाँ पे जाएं वापस से चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा स्टॉक ग्रुप्स पे। स्टॉक ग्रुप पे एंटर करें और यहाँ पे कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है।
कोई भी ऑप्शन आपको लाने के लिए, क्योंकि पहले से कोई ग्रुप बना हुआ है नहीं, अगर होता तो वो आपको जरूर दिखता। यहाँ पे अल्ट एच प्रेस करें, मल्टी क्रिएशन पे जाएं, ठीक है, अल्ट एच प्रेस करें और कहाँ जाना है, मल्टी क्रिएशन पे एंटर करें, और सारे जो भी आपके तीनों ग्रुप्स हैं वो तीनों ग्रुप्स यहाँ पे आप क्रिएट कर ले। देखिए सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल 1 हम कह सकते हैं इसे, एंटर करें। और रॉ मटेरियल क्या है, देखो अंडर ग्रुप क्या आएगा यहाँ पे, प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है ये कि सोल्ड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स एड्स, तो इस ऑप्शन को यस करिएगा कि हाँ हम हमारे जो यूनिट्स बनेंगे आगे जाके हम उसमें क्वांटिटी को काउंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगला आप ले लीजिए सीपीयू असेंबल ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आप जो भी इसका नाम देना चाहो। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दे भी दिया सॉफ्टवेयर सीपीयू असेंबल दे दीजिए। टू हमने दे दिया प्राइमरी, और इसे हम यस करेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, फिनिश गुड, ठीक है। और यहाँ पे भी इसे यस कर दिए। ये तीनों स्टॉक ग्रुप हमारे बनके तैयार हो गए। जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा हम इन तीनों स्टॉक ग्रुप को आगे मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास तीनों ग्रुप है, कंट्रोल ए किया और सेव कर दिया, और तीनों ग्रुप आप देख सकते हो बन के रेडी हो गए, ठीक है। बाहर आ जाते हैं, हमने ग्रुप का निर्धारण कर दिया, हमने लोकेशन भी ले लिया, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या रहता है, स्टॉक आइटम का। देखिए स्टॉक आइटम क्या है कि एक सीपीयू को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें वो लगेंगे, ठीक है। समझ में ही आपको बात, जैसे एक सीपीयू को बनाने के लिए एक रैम, एक मदरबोर्ड, एक कैबिनेट, एक एसएसडी, एक एसएमपीएस, ठीक है, और एक क्या चाहिएगा, प्रोसेसर। ये चीजों की जरूरत हमें लगेगी, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम एक यहाँ से स्टॉक आइटम्स का निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, वही आप बाहर मत आइएगा, क्या है आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट से में स्टॉक आइटम पे जाना है। स्टॉक आइटम पे जाने के बाद में यहाँ से वापस से आपको प्रेस करना है अल्ट एच और मल्टी क्रिएट पे जाना है। क्या प्रेस करना है, अल्ट एच और मल्टी क्रिएट पे जाना है। मल्टी क्रिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी एक साथ एक से ज्यादा लेजर क्रिएट कर रहे थे, और पहले क्या कर रहे थे हम, एक लेजर क्रिएट करते थे, बाहर आते थे, फिर दूसरा लेजर क्रिएट करते थे। यहां पर आपको कम समय में एक से ज्यादा एक साथ लेजर से क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हम इसको ऑल आइटम्स के अंतर्गत ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एटीएक्स कैबिनेट, एटीएक्स कैबिनेट, और इसमें लिख देते विथ एसएमपीएस, क्योंकि जो भी कैबिनेट आती है उनके अंदर एसएमपीएस कंपनी साथ में ही देती है। एंटर करें। अब देखिए ये किसके अंडर में आएगा, तो ये आएगा रॉ मटेरियल के अंडर में। किस में आएगा, क्योंकि ये अभी माल कंप्लीट होना है, ठीक है, यानी कि एक रॉ मटेरियल के अंडर में हम इसे ले लेंगे। दूसरी चीज यूनिट क्या है इसकी, जब भी हम स्टॉक बनाते हैं तो यूनिट का निर्धारण करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्रिएट पे जाके यूनिट नोस में हम लेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। और यहाँ पे नोस हम निर्धारण करके और कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी लगनी है साहब, ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 100। क्यों लगेगी 100, क्योंकि हमें 100 क्वांटिटी एक साथ लेना है, और उसके बाद में फिर उन्हें क्वांटिटी के हिसाब से हम सीपीयू असेंबल करेंगे। ये कहां पर है, सबसे पहले पूछता है कि आपका जो एटीएक्स कैबिनेट है ये किस जगह पर है। यहाँ पे सुजालपुर में, आस्था में, इंदौर में, तो साहब सुजालपुर के अंदर है, क्योंकि सुजालपुर हमारा फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है जिसके अंदर की हम रॉ मटेरियल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कितने नोस है, 100 नोस है। एक नोस का कीमत क्या है, एक नोस का कीमत हमने दिया कि एक नोस हमें पड़ेगा 1000 रुपये का, ये हम एंटर करेंगे। अगला आइटम क्या है, अगला आइटम है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड i511GEN जनरेशन, ये काय में है, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा, नोस में आएगा, 100 नोस लेना है, ठीक है। ये भी सुजालपुर लोकेशन में ही है। एक i511 जनरेशन प्रोसेसर का कीमत क्या है, करीबन करीबन मान के चलिए आप 4500 रुपये,
ठीक है। अगला क्या आएगा, अगला आएगा यहाँ पे रैम DDR4 रैम, कितना जीबी का है, 4 GB का है। ये भी हमारा रॉ मटेरियल में आएगा, नोस में आएगा। 100 नोस हमने लिए हैं यहाँ पे, सुजालपुर के अंदर ही है ये भी। और एक 1850 रुपये का एक रैम हम मान के चल रहे हैं, सॉरी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, SSD हमने लिया, क्योंकि आजकल सभी सिस्टमों में SSD आता है, तो SSD ही लेंगे, ठीक है। 500 GB का SSD है, ये भी हमारा रॉ मटेरियल में, नोस में, ठीक है। और 100 पीस आएंगे, ठीक है। ये भी सुजालपुर लोकेशन में है, 100 ही पीस लिए। और यहाँ पे हमारा जो है कि एक SSD का कीमत आप 500 GB का मान के चलिए, 3500 रुपये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, प्रोसेसर है। सॉरी, प्रोसेसर, गलती हो गई वहां पे, अपने को मदरबोर्ड में 11 जनरेशन नहीं करना था। चलो प्रोसेसर कर दीजिए i5 11 जनरेशन, एंटर करेंगे। और रॉ मटेरियल लोकेशन 100 पीस है, ठीक है। ये भी सुजालपुर में ही है। और एक प्रोसेसर का जो कीमत है वो 7,500 करीब पड़ता है 11 जनरेशन। तो थोड़ा सा यहाँ पे मदरबोर्ड में जो है गलती हो गई थी, इस मदरबोर्ड का कोड अपन ने देना था तो प्रोसेसर का कोड दे दिया वहाँ पे, तो इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं उसको बोर्ड का कोड। और वो है कि आप मान के चलिए कि H110 बोर्ड हम मान लेते हैं कि जो उसमें लगने वाला है, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 आइटम हमारे CPU में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और ये पांचों आइटम हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम में ऐड कर दिए, ठीक है। इसे यहाँ से एंटर करें और सेव कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि रॉ मटेरियल के अंतर्गत ये पांचों आइटम्स इसके अंडर में आ गए, ठीक है। जैसे हम पहले क्या करते थे, किसी भी आइटम का नेम लेते थे और उसको प्राइमरी के अंदर डालते थे। अभी हमने क्या किया, किसी भी आइटम को लिया और उसको प्राइमरी में नहीं डालने की बजाय उसका जो एक्चुअल ग्रुप है उसको हमने उसमें डाल दिया। तो एक्चुअल ग्रुप क्या है हमारा, रॉ मटेरियल है। अगर आप चाहें तो बाहर आ जाएं, और अगर आपको देखना है कि कंप्लीट हुआ कि नहीं तो उसके लिए DI और L प्रेस करें। DIL प्रेस करेंगे, आप सुजालपुर में जाएंगे तो सुजालपुर में Alt F1 प्रेस करेंगे तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगी, और आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि ATX कैबिनेट कितना है, बोर्ड कितना है, प्रोसेसर कितना है, रैम कितना है, और क्या क्या रेट्स है, और टोटल आइटम कितने का आपका फर्स्ट लोकेशन के अंदर रखा हुआ है। तो हमारी सुजालपुर वाली लोकेशन के अंदर 18,35,000 रुपए का टोटल आइटम है, और ये क्वांटिटी में अवेलेबल है। टोटल 500 नोट्स हमारे पास में अवेलेबल है, क्योंकि सभी के 100 नोट्स है। हमने बराबर इसलिए लिए क्योंकि अगर हम बराबर नहीं लेते तो कोई भी एक CPU असेंबल होने में भी प्रॉब्लम आ जाता। पता चला कि उसके अंदर मदरबोर्ड तो लगा है पर रैम नहीं, इसलिए अधूरा पड़ा है। तो हमने बराबर क्वांटिटी में सारी चीजों को परचेज किया है ताकि हमारे बराबर CPU असेंबल होके तैयार हो जाए। अगला जो प्रोसेस रहता है हमारा, उस अगले प्रोसेस के अंतर्गत हम चलते हैं। अब हम जाएंगे क्रिएट में, स्टॉक आइटम में, ठीक है। और वहां पे हम करेंगे CPU को असेंबल, यानी कि यहां पर यह समझाने वाली बात है कि एक CPU को असेंबल करने में किन चीजों की कितनी कितनी क्वांटिटी की जरूरत है। तो अब हमें जाना पड़ेगा क्रिएट पे, हम स्टॉक आइटम पे नहीं जाएंगे, सॉरी मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट पे नहीं जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद में आप स्टॉक आइटम पे आ जाइए। स्टॉक आइटम पे आने के बाद में यहां पर एक स्टॉक आपको बनाना है, उसका नाम देंगे हम CPU असेंबल, ठीक है। हमने दिया है हम CPU असेंबल। CPU सिंबल हमने दिया और एंटर करेंगे। और यहाँ पे जो इसके ग्रुप का जो निर्धारण करना है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। रॉ मटेरियल नोस में आएगा, और यहाँ पे यह ऑप्शन, इसे कहते हैं सेट कंपोनेंट बूम। यह ऑप्शन आपको नजर नहीं आए तो F12 प्रेस करिएगा। F12 प्रेस करने के बाद में नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को जाके यहाँ से यस करना है एंड देन कंट्रोल A करना है, ठीक है। अब क्या आप यहाँ पे बूम बनाना चाहते हैं क्या? जी हाँ साहब, हम बूम बनाएंगे, ठीक है। हम बूम बनाएंगे, इसलिए से यस करें। तो जैसे आप यस करेंगे तो सबसे पहले नेम आपसे क्या मांगेगा, बूम नेम। तो बूम नेम क्या है,
बूम नेम हमने दे दिया यहाँ पे सीपीयू। क्या है, क्या बना रहे हैं हम आज, सीपीयू। सीपीयू कंप्लीट करेंगे इन सब सारे आइटम से, क्योंकि एक सीपीयू के अंदर ये सारी चीजें डलेगी। सीपीयू दिया, ठीक है। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर्स, आप कितनी यूनिट बनाना चाहते हैं, हम एक यूनिट बनाना चाहते हैं, वन नोस। अब वन नोस को बनाने के लिए कितनी कितनी चीजों की कितनी कितनी जरूरत लगेगी वो बताएं। सबसे पहले एटीएक्स कैबिनेट लगेगा, ठीक है। लोकेशन क्या है, सुजालपुर। बनाना कहाँ है उसे, सुजालपुर में रखा है, सुजालपुर में ही बन के कंप्लीट हो जाएगा, तो सुजालपुर में बनेगा, ठीक है। इसको कंपोनेंट में रहने देना, ठीक है। क्वांटिटी कितनी लगेगी, एक। अगला क्या है साहब, मदरबोर्ड, ठीक है, सुजालपुर में ही है, कंपोनेंट में आएगा, कितनी क्वांटिटी लगेगी, एक लगेगी। अगला क्या है साहब, प्रोसेसर, ठीक है, सुजालपुर में ही है, कंपोनेंट में ही है, और यहाँ पे क्या लगेगा, एक। इसके बाद में क्या है, रैम है, ठीक है, सुजालपुर में ही है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी लगेगी, एक लगेगी। इसके बाद में एसएसडी है, सुजालपुर में ही रखी हुई है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी लगेगी। तो कुल मिला के ये 5 आइटम्स हमारे आने। 16 2 बार हो गया, चलो एसएसडी ले लेते हैं, गलती हो गई, एसएसडी अपनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीटर करते हैं। तो ये एक सीपीयू को बनाने के लिए इतने सारे आइटम्स चाहिए और सब एक एक क्वांटिटी में कंप्लीट चाहिए। ये हमने टेली को समझा दिया, किसके माध्यम से, बूम के माध्यम से। तो जब भी हम सीपीयू असेंबल करने के लिए जाएंगे तो टेली ऑटोमेटिकली ये सारे आइटम हमारे लिस्ट में डाल देगा। आपने एक बार बता दिया कि ये चीज इसको बनाने में लगती है, तो जैसे ही आप वहां पे सीपीयू असेंबल करेंगे तो टेली ऑटोमेटिक ये सारे आइटम लिस्टेड आपके वहां पे ऑटोमेटिक कर देगा, ताकि आप किसी आइटम को मिस नहीं कर पाए, ठीक है। भूले नहीं, कंट्रोल ए करें और यहां से कंट्रोल ए कर दें। अभी जीएसटी का पैरामीटर से लागू नहीं हो रहा है, हम इसलिए यहां से डायरेक्ट कंट्रोल ए करेंगे, क्योंकि जीएसटी हम डायरेक्ट बिलिंग पे लगा देंगे, आइटम से पे नहीं करते, क्योंकि अभी मॉनिटर भी आना है, कीबोर्ड माउस भी आना है, अभी केवल सीपीयू आ रहा है, ठीक है। आने के बाद में अब हम चलते हैं, हमारा जो आज का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या हमने बोला था कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टॉक जर्नल हमें क्रिएट करना है। बूम हमने बना लिया, अभी बिल ऑफ मटेरियल हमारा बन गया, अब हमें स्टॉक जर्नल बनाना है। तो स्टॉक जर्नल बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टॉक जर्नल बनाने के लिए आप वापस टेली पे जाएं, यहां से बाहर आ जाएं, और बाहर आने के बाद में आपको वापस से जाना पड़ेगा क्रिएट पर। क्रिएट पे जाएं और वाउचर टाइप पे जाएं। अब वाउचर टाइप पे आपको एक वाउचर, जैसे हमने पीओएस का वाउचर बनाया था क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ सेल करना था, इसी प्रकार से आपको मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर बनाना है। जैसे हम कहेंगे MFS, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल, ठीक है। तो हम देंगे यहाँ पे MF और S, इसको आप कैपिटल में लिख दीजिएगा, और नाम आपने दिया स्टॉक जर्नल। किसके अंदर जाएगा ये जाएगा स्टॉक जर्नल के अंदर। किसमें जाएगा, स्टॉक जर्नल के अंतर्गत, इसमें आएगा ये। अब यहां पे आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, और वो ध्यान क्या रखना है, नीचे आ जाइए मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। क्या आप इस वाउचर का प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, हाँ सब कर रहे हैं, क्योंकि हमें सीपीयू मैन्युफैक्चर करना है, सीपीयू असेंबल करना है, ठीक है। यस, इसे यस कर दें और कंट्रोल ए कर दें, हमारा स्टॉक एमएसएफ बन के तैयार हो गया। ये जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं बनाएंगे जब तक हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, अगला प्रोसेस होता है, हम जाएंगे वाउचर पे। वाउचर पे गए, वाउचर में अल्ट F7 प्रेस करें। अल्ट F7 प्रेस करने के बाद आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चर जर्नल। तो हमें करना है मैन्युफैक्चर जर्नल। अब क्या हमसे पूछ रहा है टेली, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या तैयार करना चाह रहे हैं, हम तैयार करना चाह रहे हैं सीपीयू। सीपीयू तैयार करना चाह रहे हैं, सीपीयू असेंबल आ गया लिखा हुआ, बूम नेम में ऑटोमेटिक सीपीयू आ गया, आया नहीं आया, जैसे सीपीयू आया तो सबको लिस्टेड हो गया सारे आइटम्स। लोकेशन कहां तैयार करना है भैया, यूनिट 1 में तैयार करना है, सुजालपुर में, ये यूनिट 1 में आ जाएगा। कितनी क्वांटिटी तैयार करना है, अब टेली को आप एक बार में बता दीजिए कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, एक तैयार करना है, 10 करना है, 15 करना है, 50 करना है, क्योंकि आपके पास सभी आइटम 100 है। आप चाहते हैं कि आपको 10 करना है, जैसे आप 10 क्वांटिटी लेके एंटर करेंगे, देख लीजिए ऑटोमेटिक लिस्टेड हो गए, सब रेट आ गए, नोस आ गए। मतलब एक सीपीयू 10 सीपीयू असेंबल करने के लिए कैबिनेट के कितने पीस लगेंगे, मदरबोर्ड के कितने पीस लगेंगे, प्रोसेसर के कितने लगेंगे, रैम के कितने लगेंगे, एसएसडी के कितने पीस लगेंगे, सभी के एक एक पीस लगते, तो सभी के 10 नोट्स आ गए, सबके रेट आ गए और सबके अमाउंट आ गए निकल के। यही काम हमें
अलग अलग करना पड़ता, लेकिन बूम ने इस काम को आसानी से आपके सामने कर दिया। आपको तो सिर्फ क्वांटिटी देनी, बाकी सब लिस्टेड हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं करना आपको यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे, इंटर करते हुए नीचे आ जाएं यहाँ पे, ठीक है। इस ऑप्शन का प्रयोग हम कल देखेंगे। नीचे आ जाए सीधा, यहाँ पे हम आएंगे। अब हमें देना है एक लेजर, यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और उस लेजर का नाम है असेंबलिंग चार्जेस। क्यों? क्योंकि हमारे गोडाउन में जो कर्मचारी है जो सीपीयू असेंबल कर रहा है, वो सीपीयू असेंबल करने का चार्जेस लेंगे, स्वाभाविक बात है, ठीक है। कोई अकेला ओनर सब काम नहीं कर सकता। जब 3 यूनिट है तो 3 यूनिट पे अलग अलग कर्मचारी काम कर रहे होंगे, ठीक है, और वो भी अलग अलग लोकेशन पे। तो यहाँ पे एक वाउचर अल्टर सी से क्रिएट करें और उसका नाम दे दें असेंबल बिलिंग चार्जेस। काय में जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा। ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर ग्रुप में जाएगा, और कंट्रोल ए कर दीजिएगा आप सीधा। अब अगर बात आपकी ये हुई कि पीस के हिसाब से बात हुई कि भैया 200 रुपये 400 रुपये पर पीस आप ले लो, या फिर बात हुई कि टोटल अमाउंटिंग का 2% दे दीजिए, जो भी आपकी बात है सामने वाले से, आप उसके आधार पर यहाँ पे असेंबलिंग चार्जेस लगाइए। आपकी बात है 2% दे दीजिए, सीधा 2% निकल के आ जाएगा। 1,83,500 का 2% सीधा निकल के आ गया। अब नीचे जरा समझने की कोशिश करें, टोटल कास्ट कितनी हुई आपकी, देखो ये आपका असेंबलिंग चार्जेस है, यहाँ पे 3670 रुपया आपने टोटल असेंबलिंग चार्जेस दिया, ठीक है। इफेक्टिव कास्ट कितनी आ गई, 1,87,170 रुपया आ गई, ठीक है। और यही आपका पेमेंट आइटम से बना। अब उसमें एक आइटम यानी कि एक सीपीयू आपको कितने का पड़ा, यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम से तो 18,717 रुपए का एक सीपीयू असेंबल हो रहा है आज की तारीख में, ठीक है। ये केवल कॉस्ट यानी कि हमारी लागत के हिसाब से आ रहा है, इसके अंदर हमने एडिशनल अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो कंट्रोल ए करके हम इसे सेव कर देते हैं, ये हमारा एमएसएफ बन गया। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और है। अब वो ऑप्शन क्या बचता है हमारा, स्टॉक ट्रांसफर का। यहां से हमें स्टॉक को ट्रांसफर करना है। क्या करना है, हमारे 10 सीपीयू बन गए, इन 10 सीपीयू को हमें आस्टा ट्रांसफर करना है सेकेंड यूनिट में, जहां पे कि हमारा डेस्कटॉप सिस्टम कंप्लीट होने वाले हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, हम वापस से जाते हैं अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद हमें क्लास तैयार करनी है, तो हम जाएंगे यहाँ पे स्टॉक पे, और जर्नल, स्टॉक जर्नल में जाएंगे। स्टॉक जर्नल में जाने के बाद में यहाँ पे हम एक क्लास तैयार करते हैं। क्लास तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक नाम दे दीजिए क्लास का ट्रांसफर। ट्रांसफर आप जैसे लिखेंगे तो यहां पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको टेली देती है, यूज क्लास फॉर एंटर लोकेशन ट्रांसफर। जी हां, हम इसका उपयोग लोकेशन को ट्रांसफर करने के लिए ही कर रहे हैं। इसे यस करिए और कंट्रोल ए कर दीजिए। ये आपका क्लास बन के तैयार हो गया। किसमें हुआ, स्टॉक जर्नल में। चलिए बाहर आ जाइए यहां से। अब हम वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद में अल्ट F7 प्रेस करें, वैसे ऑलरेडी है। यहां पे हमें स्टॉक जर्नल को सिलेक्ट करना है और क्लास का नाम आएगा तो क्लास सिलेक्ट करना है। अब क्या है, डेस्टिनेशन लोकेशन। डेस्टिनेशन वहां होती जहां पे उसे जाना है, जहां पे छोड़ना है हमें उसको, ठीक है। तो हमारा जो लोकेशन है वो क्या है, आस्टा है, यूनिट 2 है, ठीक है। नेम ऑफ आइटम क्या है साहब, सीपीयू। देखो बता रहा है सीपीयू असेंबल 10 यूनिट कंप्लीट है आपके पास में, ठीक है। एंटर करें। लोकेशन कहां से कहां, किस लोकेशन पे, सुजालपुर में। देखो वो भी बता रहा है सुजालपुर में 10 लोकेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। एंटर करें, ठीक है। क्वांटिटी कितनी ट्रांसफर करनी है, 10। रेट ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो आपने दिए थे वहां पे, आ गए। बस कंट्रोल ए कर दीजिए, कुछ नहीं करना बाकी। ये हमारे सुजालपुर से स्टॉक ट्रांसफर होके कहां चले गए, आस्टा। इसे देखने के लिए क्या करेंगे, इसे देखने के लिए वही DIL पे चले जाइए आप। यहाँ पे आप आस्टा में अगर आएंगे तो आप देखेंगे, देखो 10 आइटम्स, अल्ट F1 प्रेस कर दीजिए, 10 आइटम्स सीपीयू असेंबल आपके यहाँ पे तैयार है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, हमने बनाए सुजालपुर में, कंप्लीट भी सुजालपुर में करे, और जब कंप्लीट हो गए तो हमको ट्रांसफर कहाँ कर दिया, उठा के आस्टा में कर दिया, ठीक है। अब यहां से
कल का जो हमारा काम है वो रहेगा डेस्कटॉप मशीन को कंप्लीट करना है और उसे पहुंचाना है इंदौर। ठीक है, ये हमारा आगे का वर्क रहेगा। आज के लिए हमने जो हमारा मैन्युफैक्चरर जर्नल था वो हमने कंप्लीट किया, और मैन्युफैक्चरर जर्नल के साथ ही सीखा कि हमने बूम का निर्धारण भी किया, और साथ में हमने स्टॉक ट्रांसफर करना भी सीखा। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे स्टॉक को कैसे हम ट्रांसफर करेंगे वो भी हमने आज देख लिया। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसका पार्ट 2 अगला आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम अगले देखेंगे कि कैसे डेस्कटॉप मशीन कंप्लीट करना है और हमें कैसे उसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, ओके, इससे कंप्लीट करके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ध्यान से वीडियो को देखिए और साथ ही हर चीज को नोट करके चले कि हमने कहां पे क्या क्रिएट किया है और कैसे क्रिएट किया है, क्योंकि आने वाली चीजों में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में रहेगा। बूम बनाना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बूम हमारे काम को बहुत इजी कर देता है। ठीक है, एंड देन ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय।